नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। विधानसभा इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आरजेडी सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं विधानसभा इलेक्शंस के बारे में हम आपको दिखाएंगे आज की इस विशेष रिपोर्ट में। उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री श्याम रजक ने आज आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, जिसको लेकर के हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाया था। और अब ये भी देखिए कि किस तरह से श्याम रजक ने आरजेडी ज्वाइन करने पे प्रतिक्रिया जारी की है। साथ ही साथ आरजेडी के जो सपोर्टर्स हैं वो कितने खुश हैं श्याम रजक को आरजेडी पार्टी ज्वाइन करने के बाद और अपना किस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। हालांकि श्याम रजक जी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के काफ़ी नज़दीकी बताए जाते हैं। कुछ समय पहले इनको राम लक्ष्मण और सीता की जोड़ी कही जाती थी, तो शायद ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी का वनवास खत्म हो गया है और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या चले गए हैं, यानी कि आरजेडी पार्टी के पास चले गए हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से आरजेडी समर्थकों ने अपनी बातों को रखा और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा में चुनाव में और श्याम रजक को किस तरह से खोल करके आरजेडी पार्टी में स्वागत किया। तो हम इस वक्त हमारे साथ कुछ आरजेडी के सपोर्टर्स हैं और हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि श्याम रजक जी की जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुआ है उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू इनका है और किस तरह से जो वो आ रहे हैं आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर क्या विचार विमर्श और क्या पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोगों के चैनल के थ्रू आप सबके सामने रखना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले द न्यूज़ वॉल में। और श्याम रजक जी ने आज शपथ ग्रहण किया है, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं इस राजनीतिक खेल को, क्योंकि खास करके विधानसभा इलेक्शन अब जब इतना नज़दीक आ गया है हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है, चाहे वो जात संरक्षण पप्पू यादव और चिराग पासवान के गठबंधन हो या श्याम रजक जी का जदयू छोड़ना हो या नीतीश कुमार जी का गांधी मैदान में बिना नाम लिए हुए टिप्पणी जाहिर करना हो। तो ये जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर के क्या सोच है और क्या नज़रिया राजनीतिक रूप की तरफ से आप शेयर करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे लोगों को। अभी वर्तमान में हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका कारवा जो बिहार में जिस तरीके से चल रहा है और उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार बढ़ रही है, जनता में जन आकांक्षा बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र अभी धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है। और श्याम रजक जी जो पूर्व मंत्री हैं वो हमारे पुराने बिछड़े हुए बड़े भाई हैं। वो हमारे घर से चले गए थे लेकिन फिर पुनः वो वापस आए। वो कहीं गए थे नहीं, उनका दिल भले ही जदयू में था और शरीर हम लोग के साथ था और विचारधारा, उनका विचारधारा और राजद का विचारधारा दोनों का समान विचारधारा था और वो कभी बिछड़े ही नहीं थे, हम लोग के साथ थे। और आज पुनः विधिवत ढंग से राजद में वो आए हैं। हम लोग राजद के लोग टेम्पू ऑटो चालक संघ के तरफ से उनका भरपूर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके आने से फुलवारी की जनता की जो आकांक्षा है वो तो पूरी होगी। और पटना में जो राजद का गैपिंग है, जो बीच में कहीं कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, उस कमी को ये श्याम रजक जी पूरी तरह से भरपाई करने में सक्षम साबित होंगे और राजद और भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। तो आज के कार्यक्रम में श्याम रजक जी ने एक बात बोली है कि अभी तो कारवां शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ हम आए हैं, आगे आगे देखिए कारवां आएगा। तो क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से श्याम रजक जी ने आरजेडी ज्वाइन किया है, क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे जेडीयू के मंत्री या किसी अदर पार्टी के मंत्री आरजेडी ज्वाइन करके देखेंगे? मैंने आपको पहले भी कह रखा है और अभी भी कहते हैं, जिस प्रकार तेजस्वी जी का कारवा चल रहा है बिहार में, जो कोरोना महामारी के दौर के अलावा बाढ़ पीड़ित इलाकों में जो खुद स्वयं सशरीर जा करके गरीब जनता के बीच उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं और जिस प्रकार नीतीश जी के खिलाफ जनाक्रोश है उनकी सरकार के खिलाफ और उनके प्रति जो सहानुभूति आरजेडी को मिल रही है, हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में राजद और मजबूत होगा। और जैसा कि आपने बताया कि श्याम रजक जी ने इशारों में कहा है कि कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं, तो हमको भी ऐसा संभावना लग रहा है। नीतीश जी का किला ढहने वाला है और इस तरह से ढहेगा कि वो कहीं रहने लायक नहीं रहेगा। तो हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई नीतीश जी का किला ढहेगा? इसमें कोई जरूरत नहीं है। नीतीश जी का भी विचारधारा है, समांतरी
में आगे किसी को कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। जहाँ मान सम्मान की कमी होगी वो सब वहीं जुड़ेंगे जहाँ उनको मान सम्मान मिलेगा। और श्याम जी का तो ये पुराना घर है, इनके द्वारा संचालित